द क्लास, दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल टीच टेक कॉमर्स पर। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है भाई साहब आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी एकदम बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, ठीक है। और नहीं कर रहे हो तो भाई आ जाओ, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब 12th में आ गए हो भाई साहब, तो अब थोड़ा सीरियस हो जाइए। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। इवन वो तो खत्म होने पे आ गया है, कुछ 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं। लेकिन बेटा जो अब 2 टॉपिक्स बचे, एक तो यही है जो मैं आज लेकर आई हूँ, पास्ट एडजस्टमेंट्स, और एक और हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर में से, और कहीं से सवाल आए या ना आए। ये जो 2 टॉपिक्स हैं, एक तो ये जो आज लेकर आई हूँ पास्ट एडजस्टमेंट, और एक और रहेगा आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट। बेटा ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। ये दोनों इस पर्टिकुलर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बेटा इसको जरूर से समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इनके क्वेश्चंस भी कराऊंगी, लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले कॉन्सेप्ट आज मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ। सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे विद एग्जाम्पल, सारी ट्रिप्स एंड जो भी ट्रिक्स हैं उन सभी के साथ हम इस टॉपिक को समझेंगे, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, फिर आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सको। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो क्वेश्चन है बेटा वो आते हैं, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना जो है और समझना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो, तो पास्ट एडजस्टमेंट में देख लो क्या क्या पढ़ना। देखो होता क्या है बेसिकली, हम जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, अब मेंटेन कौन करता है? हम इंसान ही मेंटेन करते हैं ना यार। कोई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कोई ऐसा पर्सन कर रहा है जिससे गलती नहीं होती है। भाई हम इंसान से ही गलती होती है। हम लाइफ में भी छोटी मोटी गलती कर ही बैठते हैं, जाने अनजाने में हम इंसानों से गलती हो जाती है। लेकिन सही इंसान वही है जो उन गलतियों से सीखकर आगे उन गलतियों को ना दोहराने की एक सोच रख के चले कि यार यदि गलती हो रही है तो उनको सुधारा जाए और दोबारा ना दोहराया जाए। अदरवाइज यदि दोबारा भी दोहरा रहे हो तो फिर वो गलती नहीं होती है ना, फिर तो वो आपकी आदत है, वो गलती नहीं है, फिर वो आपकी आदत है। ठीक है, तो बेटा मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंसानों से गलती होती है। जिंदगी में आपने भी कुछ छोटी बड़ी गलतियां करी होगी, सबने करी है ना, लेकिन गलतियों से सीखना चाहिए और दोबारा ना दोहराने की कोशिश करनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर भी अकाउंट्स में भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि अकाउंट्स जो बुक्स होती है वो मेंटेन कौन करता है? आप और हम जैसे इंसान जो अकाउंटेंट बन जाते हैं, आगे जाके CS बन जाते हैं, वो पूरे अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, है ना। अकाउंटेंट बेसिकली मेंटेन करते हैं। तो भाई वो भी कौन है? इंसान ही है ना, वो भी इंसान ही है, ठीक है। तो उनसे भी गलती हो सकती है, बिल्कुल बेशक हो सकती है कि जब वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करे तो उनसे भी गलती हो सकती है। लेकिन उन गलतियों को बाद में फिर सुधारा जाता है, उसी को बोल रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट मतलब पिछले, मतलब पुरानी जो चीजें हो गई हैं, जो पुराने आपके अकाउंट्स बन चुके हैं, उनमें यदि कुछ ना कुछ अगर छोटी बड़ी गलती निकल रही है तो उनको फिर एडजस्ट करो। ओके, जैसे मैंने बोला ना, जिंदगी में जब गलती हो गई आपसे, पास्ट में कोई गलती हो गई है, तो आप प्रेजेंट में उससे सीखो कि हाँ, रियलाइज करो कि मैंने गलती करी है और फ्यूचर में ट्राई करो कि वो गलती दोबारा ना हो, ठीक है। वैसे ही अकाउंटेंट से यदि पास्ट में कोई अकाउंट्स रिकॉर्ड करने में गलती हो जाती है तो प्रेजेंट में उसको देखेगा एंड देन उसको सुधारेगा, एडजस्ट करेगा। ये होता है पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा। अब आ जाओ इधर पढ़ लेते हैं। नाउ व्हेन एन एडजस्टमेंट एंट्री या फिर सिंगल एंट्री इज पास, तो बेटा अगर हम अकाउंट्स की बात करें, अब जिंदगी तो साइड में रखो क्योंकि वो तो मैंने एग्जाम्पल देने के लिए आपको बताया था। अब आ जाओ अकाउंट्स में। तो बेटा यदि अकाउंट्स में गलती हो जाती है तो उसको कैसे सुधारते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री करके। मैं आपको सिखाऊंगी, क्वेश्चंस की हेल्प से मैं सारी चीजें डिटेल में आपको बताऊंगी ना, टेंशन नहीं लेना, अभी केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जब भी कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एक एडजस्टमेंट एंट्री हम करते हैं। अब in this case net effect of the errors is determined। तो जब भी अकाउंट्स को अब देखो गलतियां कैसी हो सकती है ना, किस टाइप की गलती हो जाती है अकाउंट्स बनाते टाइम। तो देखो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, हमारे जो चैप्टर्स है बेसिकली वो पूरे पार्टनरशिप पे बेस्ड है शुरू के, ठीक है।
पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा जब भी पार्टनरशिप की हम बात करेंगे तो उसमें एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड होती है कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कितना चार्ज करना है, सैलरी और कमीशन, ये सारी चीजें होती है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रोवाइड करेंगे, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप लेंगे, राइट, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीजें उस पार्टनरशिप डीड में होती है, ये आपको भी पता है, राइट। अब देखो होता क्या है कि कई बार कुछ चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकी पार्टनरशिप जो थी उसमें जो इनका जो एग्रीमेंट था, इनका जो एग्रीमेंट है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने डिसाइड किया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो 10% दिया जाएगा। ओके, इन्होंने सोचा था कि हम इनको सैलरी देंगे, इनको मतलब पार्टनर्स को, पार्टनर को मान लो 10,000 की पर मंथ के बेसिस पे सैलरी देंगे एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें इन्होंने डिसाइड करके रखी थी। कई बार अकाउंट्स रिकॉर्ड करते टाइम गलती क्या हो जाती है कि मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, गलती से इन्होंने 12% दे दिया। हुई कि नहीं हुई गलती हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल, आपने 10% की जगह 12% दे दिया। या कई बार बेटा ऐसा भी हो सकता है कि आप देने ही भूल गए, आपने ना सही दिया ना गलत दिया। अब दो तरीके से गलती हो सकती है, एक तो होता है बेटा एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें आप क्या करते हो, देना ही भूल जाते हो, ओमिट कर देते हो। ओमिशन मतलब भूल रहे हो, भूल गए आप कि आपने 10% इंटरेस्ट देना था, आपने दिया ही नहीं, ठीक है। दूसरी गलती क्या होती है कि आपने दिया तो लेकिन गलत दे दिया, मतलब आपने दिया लेकिन 10 की बजाय आपने 12 दे दिया, तो ये गलती हो गई, ठीक है। दो गलतियां क्या है, एक तो आपने देने ही भूल गए, 10% इंटरेस्ट दिया ही नहीं। दूसरी गलती दिया तो लेकिन गलत रेट पे दे दिया, जो रेट है वो गलत दिया, 10 की जगह 12 पे दे दिया। तो इस टाइप से मिस्टेक्स हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एरर हो जाना। ओके, अब या हो सकता है इन्होंने डिसाइड किया था सैलरी देना, ये देना भूल गए, या हो सकता है एक पार्टनर को तो दे दी सैलरी, दूसरे पार्टनर को देना भूल गए, या दोनों ही पार्टनर को देना भूल गए। लाइकवाइज गलतियां अकाउंट्स में हो जाती है। पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में कई बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल जाते हैं। सपोज यदि बोला था 8% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, नहीं लगाया, या ऐसा भी हो सकता है लगाया तो पर 8 की जगह गलती से 18% लगा दिया, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका 2:1 था, इन्होंने गलती से इसको 3:1 में बांट दिया प्रॉफिट को। तो बेटा इस तरीके से गलतियां हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या कुछ चीजें भूल जाने के कारण कुछ एरर्स आ जाते हैं। अब इन एरर्स को सुधारा जाता है, राइट। तो वही लिखा है इस केस में, इन दिस केस, इस तरीके से यदि कुछ भी मिस्टेक एरर्स होते हैं, सो इन दिस केस क्या करते हैं हम, net effect of the error is determined and an adjustment entry is passed by debiting and crediting the partners capital और current account। इस केस में हम देखते हैं कि जो भी एरर हुआ है उससे नेट इफेक्ट कितना पड़ा है। अगर दो पार्टनर्स हैं तो जो भी गलती करी है उससे आप इफेक्ट देखो कि इफेक्ट तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, किसी पार्टनर को कम मिला होगा उस गलती की वजह से, किसी पार्टनर को ज्यादा मिल गया होगा उस गलती की वजह से। हो सकता है ना, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि मान लो आपने सैलरी दोनों को नहीं दी तो दोनों को 10-10 हज़ार कम, 10-10 हज़ार, फिर दोनों को ज्यादा प्रॉफिट मिल गया होगा। तो लाइकवाइज कुछ ना कुछ इफेक्ट तो हुआ होगा। जो भी गलती हुई है उससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ होगा। हमें वही इफेक्ट कैलकुलेट करना है, कितने अमाउंट का इफेक्ट आया है ना। और जितने अमाउंट का इफेक्ट आया होगा उस अमाउंट से हम फिर दोनों, अगर पार्टनर्स हैं, 3 जितने भी पार्टनर्स हैं उनके फिर कैपिटल या करेंट अकाउंट में हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरी स्टेप्स बताती हूँ कैसे कैसे होता है। तो देखो, एडजस्टमेंट टेबल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग द प्रोसेस गिवन बिलो फॉर डिटरमाइनिंग द नेट इफेक्ट ऑफ द पास्ट एडजस्टमेंट एंड पासिंग द एडजस्टमेंट एंट्री। तो जो भी आपका पास्ट एडजस्टमेंट हो रहा है, जो भी आप गलती को रिप्लेस कर रहे हो, रेक्टिफाई कर रहे हो, तो उससे आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप उसके लिए एक एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर कर सकते हो। एडजस्टमेंट टेबल को प्रिपेयर करोगे, उसके कुछ प्रोसेस है जो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आइए, ये कुछ प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1 क्या कह रही है, देखो, प्रिपेयर an analytical table with 1 column for particulars, 1 for each partner separately and 1 for the firm। the columns, देखो क्या बोल रहा है, ये आपको एक एनालिटिकल टेबल बनानी है। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, इसको बनाना बहुत आसान है, अभी बताती हूँ मैं। ठीक है, इसमें आप एक कॉलम बनाओगे पर्टिकुलर का,
एक कॉलम पर्टिकुलर का बनेगा और एक कॉलम बनेंगे हर एक पार्टनर्स के अलग अलग बनेंगे और एक कॉलम फर्म का बनेगा। द कॉलम फॉर द पार्टनर्स एंड फर्म आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ये एनालिटिकल टेबल बनाने की पूरी पहली प्रोसेस दी गई है। मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। देखो कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है इसमें। सबसे पहले तो आप ऊपर लिख सकते हो एनालिटिकल या एडजस्टमेंट टेबल भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये आपको वर्किंग नोट्स में शो करना पड़ेगा क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, और ऐसा क्वेश्चन बेटा डेफिनेटली आता है ना, इसको हल्के में नहीं लेना आप, ओके। इस तरीके से एनालिटिकल टेबल बनता है जिसमें एक कॉलम पूरा पर्टिकुलर का होता है। किसका होता है? एक कॉलम का पूरा पर्टिकुलर का। देन दूसरा कॉलम हम बनाएंगे, सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ दो पार्टनर्स हैं ए और बी। कितने पार्टनर्स हैं? दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्टनर का कॉलम, ये हो जाएगा, चलो और थोड़ा सा स्पेस ज्यादा ले लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं ना, ए वाले पार्टनर का, ये हो गया बी वाले पार्टनर का, और आखिरी वाला फर्म का बनेगा। जब पार्टनर्स का अगर कॉलम बन जाता है उसके बाद जो लास्ट कॉलम होता है वो फर्म का बनता है। तो बेसिकली जो पहला कॉलम है वो हम किसका बना रहे हैं? पर्टिकुलर। देखो एक इस तरीके से एडजस्टमेंट टेबल बनता है। पहला कॉलम किसका बोला था इन्होंने? पर्टिकुलर का। पहला कॉलम बेटा पर्टिकुलर। अब यदि दो पार्टनर्स हैं तो दोनों के कॉलम बनेंगे। ये हो गया ए का कॉलम जिसको हम बोलते हैं ए का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये बी वाला यदि पार्टनर है तो ये बी का कैपिटल अकाउंट है, और ये रहेगा फर्म के लिए, ये फर्म का अकाउंट रहेगा, जिसमें बेटा इन दोनों जो पार्टनर्स और फर्म है इनके अलग अलग हम लोग सेपरेट सेपरेट क्या करेंगे? कॉलम में फिर से डिवीजन करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम क्या शो करेंगे? डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। यहाँ पर भी इसका डेबिट साइड, इसका क्रेडिट साइड। फर्म के लिए भी सेम, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। बस सिंपल है, बहुत सिंपल है। पर्टिकुलर का एक बना दिया, एक पार्टनर, दूसरा पार्टनर और फर्म, और दोनों के लिए, तीनों के लिए मतलब बेसिकली डेबिट क्रेडिट के अलग अलग कॉलम्स हमने बना दिए। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल और एडजस्टमेंट टेबल। ये समझ आ गई? पहले स्टेप में हमें यही करना है। इसको कंपलसरी हम वर्किंग नोट में शो करते हैं, और नहीं अगर वर्किंग नोट है तो उसको हम अपने सॉल्यूशन में भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट करोगे, आ जाओ दूसरी पे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्लियर ओमिटेड। ओमिटेड मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आप देना भूल गए, ओमिटेड है ना, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था यदि भूल गए तो अब उसको पहले कैलकुलेट करो। प्लेस इंटरेस्ट ड्यू टू इंडिविजुअल पार्टनर इन देयर रिस्पेक्टिव क्रेडिट कॉलम। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ देते हैं बेटा? कहाँ देते हैं? क्रेडिट साइड पे देते हैं। तो जो अब आपने कैलकुलेट करा है, जो आपने पहले भूल गए थे, अब आपने कैलकुलेट जो करा है उसको अब आप उनके क्रेडिट कॉलम में लिखोगे। कहाँ पे? एडजस्टमेंट टेबल के। अभी मैं आपको एग्जाम्पल अभी बताऊंगी, ठीक है। एंड टोटल इंटरेस्ट जो भी है, दोनों को, अगर दो पार्टनर्स हैं, दोनों का जो टोटल इंटरेस्ट है जो कि आप भूल गए थे, वो पूरे टोटल इंटरेस्ट को आपको क्या करना है? डेबिट कॉलम में लिखना है फर्म के, एज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको कहानी समझाती हूँ। सपोज करिए कि एडजस्टमेंट टेबल है और ये जो फर्म है इसने क्या नहीं दिया बेटा? मान के चलो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, भूल गए, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। अब ए वाला जो पार्टनर है, मान के चलो बेटा उसकी कैपिटल 1 लाख है ना, क्वेश्चन में ये दी रहेगी। बी वाला जो पार्टनर है, बी की मान के चलिए बेटा कि जो कैपिटल है वो 50,000 है। अब इस पे इंटरेस्ट देना था 10%, आपने नहीं दिया, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सिंपली इनका दोनों का 10% निकालोगे तो बेटा इंटरेस्ट कितना निकलेगा? इसका 10% मतलब 10,000 और इसका 10% मतलब 5,000। तो अब ये देना है आपको। मालूम है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड पे दिया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिया जाता है ना, क्रेडिट साइड में देते हैं। तो ये क्या है? ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही तो है, ये ए वाले का, ये बी वाले का, राइट? समझ आया? तो पहले वाले पार्टनर को 10,000 क्रेडिट करेंगे, पहला वाला ए पार्टनर है, इसको 10,000 हम अब प्रोवाइड कर देंगे। दूसरे वाले को 5,000 हमको देना है। तो बेटा फर्म के लिए टोटल, अब फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है तो फर्म कुछ पे कर रही है, तो फर्म के लिए ये क्या है? खर्चा है। फर्म के लिए तो ये एक एक्सपेंस हो गया ना, और फर्म अपने एक्सपेंस को कहाँ रिकॉर्ड करती है? डेबिट में रिकॉर्ड करती है। रूल पता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस,
क्रेडिट ऑल इनकम, ठीक है। तो फर्म यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है तो फर्म के लिए ये खर्चा है, एक्सपेंस है, इसीलिए हम उस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, उस एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे। तो फर्म के क्रेडिट नहीं, डेबिट साइड पे टोटल लिखेंगे। तो 10 इसको दे दिया, 5 इसको दे दिया, तो फर्म ने टोटल कितना खर्चा किया, 15,000 का कर दिया ना, 15,000 का खर्चा हो गया। फर्म के डेबिट साइड में हम 15,000 लिख देंगे। समझ आ गया, क्लियर। ऐसे ही यदि मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये लोग उनसे लेना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो उसको फिर हम इनके डेबिट में लिखेंगे, इनके डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, फर्म को वो मिलता है, पार्टनर जो है वो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं, तो फर्म के लिए वो इनकम है। और इनकम को क्या करेंगे, फर्म के साइड पे क्रेडिट करते, क्रेडिट ऑल इनकम, तो फर्म के क्रेडिट में लिखेंगे वो चीज क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आ गया। ऐसे ही सैलरी देना भूल गए, जो भी चीजें हैं उनको इस तरीके से हम एडजस्टमेंट कर देंगे। क्लियर, समझ आया। चलो अब ये कहानी हो गई, अब आगे देखते हैं, ये हो गई सेकेंड स्टेप। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेप। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अर्लियर ओमिटेड टू बी कंसिडर्ड। तो अगर इसी तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में उनसे लेना यदि भूल गए हो तो अब आप क्या करोगे, उसको भी निकालोगे। प्लेस इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टनर इन द रिस्पेक्टिव डेबिट कॉलम, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे कलेक्ट करना भूल गए, उनसे कलेक्ट करना है उनके डेबिट साइड पे करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। तो अब कैलकुलेट करो प्रॉपर अमाउंट और उसको डेबिट कॉलम में आप लिखोगे। और जो भी टोटल इंटरेस्ट है जो फर्म को मिलना था, फर्म के लिए इनकम थी, वो फर्म अपने क्रेडिट कॉलम में शो करेगी, ठीक है, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है, ठीक है। समझ आया। फोर्थ स्टेप, रिपीट द प्रोसेस फॉर एनी अदर एक्सपेंस और इनकम ओमिटेड। तो ऐसे यदि कोई और भी फर्म के यदि खर्चे हैं, जैसे कि सैलरी देना भूल गई, कमीशन देना भूल गई, तो उसको भी आप सेम इसी तरीके से करो। यदि वो खर्चा है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, यदि वो खर्चा है तो वो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, फर्म के डेबिट साइड पे। और यदि वो इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया या पार्टनर से कुछ भी लेना था या किसी भी प्रकार की कोई इनकम है, तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के, और क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी फर्म के, है ना। जो चीज इन दोनों के क्रेडिट में होती है वो इसके डेबिट में होगी, जो चीजें इन दोनों के डेबिट में होती है वो इसके क्रेडिट में होगी। जस्ट अपोजिट चलेगा ये, क्योंकि एक के लिए पैसा आना, एक के लिए जाना। फर्म यदि दे रही है तो पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर यदि दे रहा है तो फर्म को मिल रहा है, तो चीजें अपोजिट हैं, ठीक है। ओके, आ जाओ फिर। तो ऐसे कोई भी यदि इनकम या कोई भी खर्चा आप भूल गए हो तो ऐसे कैलकुलेट करो और उसको एडजस्टमेंट टेबल में आप प्रोवाइड करो। फोर्थ हो गई। फिफ्थ स्टेप देख लो बेटा, फाइंड आउट बैलेंस ऑफ द कॉलम्स डिजाइन्ड फॉर द फर्म, दिस विल डिस्क्लोज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो अब ये सब कुछ करने के बाद आप बैलेंस निकालो और फिर देखो कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। मतलब फर्म के पास खर्चा बढ़ रहा है तो मतलब लॉस है ना, और यदि फर्म को पैसा मिल रहा है तो फर्म के लिए वो प्रॉफिट है। और जो भी होगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अल्टीमेटली किस में जाके बटेगा, पार्टनर्स में ही तो बटेगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बट जाएगा। क्लियर, यहां तक की कहानी बेटा समझ में आ गई सभी को बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है। तो अब हम चलें कहाँ पे, ये हो गई 5 स्टेप। मैं अभी आपको बता रही हूँ बैलेंस भी निकाल के, अब हमको बैलेंस निकालना है ना, उसके बाद ये 6 स्टेप बाद में देखेंगे, पहले हम वो बैलेंस निकाल के मैं आपको बताती हूँ। तो देखो इस तरीके से प्रोसेस हो गई, पूरी प्रोसेस हो गई। अब आप बैलेंस निकालते हो, बैलेंस निकालना आता है ये सबको। सिंपली क्या करना है, देखो मैं इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूं। देखिए बैलेंस यदि निकालना है, सिंपल क्या करो, सबसे पहले फर्म का बैलेंस निकालेंगे हम, है ना, दोनों पार्टनर्स का नहीं निकालना है, पहले फर्म का बैलेंस निकालेंगे। तो फर्म के डेबिट साइड पे कितना है टोटल, देखो 15,000 है, तो यहाँ पे हम टोटल लिख देंगे 15,000। ये फर्म के डेबिट साइड पे है टोटल 15,000। अब हमको पता है यदि इसके डेबिट साइड पे 15,000 है तो इसके क्रेडिट साइड पे भी 15 ही होना चाहिए, राइट। वहां पर अगर डेबिट में 15 है तो वहां पे भी 15 होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ फर्म को इस केस में प्रॉफिट है कि लॉस है, क्या है बताओ फर्म को, क्योंकि दोनों में से जो भी होगा पार्टनर में बांटेंगे हम, ठीक है। इन दोनों का नहीं, पहले हम फर्म का बैलेंस निकालते हैं, उसके बाद इनकी कहानी अभी आगे बताऊंगी। तो इन दोनों में आपने देखा इसका डेबिट बैलेंस 15 है तो इतना इसका होना चाहिए। अब देखो आप मुझे ये बताइए कि फर्म को प्रॉफिट है या लॉस है, फर्म के लिए क्या बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया ना, फर्म के लिए बढ़ गया, एक एक्सपेंस बढ़ गया, तो फर्म के लिए तो सीधा सीधा ये लॉस है ना,
फर्म को 15,000 का लॉस है, तो यदि आप बैलेंस निकालोगे, ये तो टोटल आ गया आपका, आप जब बैलेंस निकालोगे तो क्रेडिट पे बैलेंस भी आपका 15,000 आएगा। तो जब भी क्रेडिट में आया है बैलेंस, दैट मीन्स ये फर्म के लिए क्या है बेटा, लॉस है ना। तो देखो अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया पर्टिकुलर में, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर लिया, जो पहले भूल गए थे वो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। अब हमने जब फर्म का बैलेंस निकाला तो यहाँ पे 15,000 है, तो यहाँ पे भी 15,000 चाहिए, तो बैलेंस यहाँ क्रेडिट में 15,000 आ गया। अब ये फर्म के लिए लॉस हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल 15,000, क्योंकि फर्म को और देने पड़ रहे हैं, फर्म को और देने पड़ रहे हैं पार्टनर्स को, तो ये फर्म के लिए लॉस है। अब ये लॉस कौन बियर करेगा, ये दोनों पार्टनर्स बियर करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। लॉस अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब मान लीजिए ये जो दो पार्टनर्स है ए और बी, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है मान लो वो 1:1 है, मतलब बराबर है। तो सिंपली ये जो 15,000 है दोनों को आप बराबर बराबर बांट दोगे। क्लियर, कितना बांटोगे, बराबर बराबर। और बेटा जब भी लॉस बांटते हैं तो हम कहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हमारे लिए लॉस हो गया 15,000 का, फर्म के नजरिए से ये एक लॉस है, जिसे अब हमें इन लोगों को बराबर, क्योंकि रेशो वो है बराबर है 1:1 का, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनको लॉस हमें प्रोवाइड करना है डेबिट साइड में। तो आधा आधा, 15,000 का आधा करेंगे तो इसको मिलेगा बेटा 7,500, और इसके भी डेबिट साइड में आ जाएगा 7,500। क्लियर, ये लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई, क्लियर है, राइट। अब आप इनकी टोटलिंग करेंगे। ये तो हमने अभी लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ मैं, 7,500, ये तो हमारा लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आप क्या निकालोगे, इनका बैलेंस। अब इनका बैलेंस निकालेंगे, फर्म का तो ऑलरेडी निकल गया, दोनों साइड 15-15 आ गया। अब इनका बैलेंस निकालो, तो बेटा इसका यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 7,500 आ रहा है, यहाँ पे इसका 10,000 का बैलेंस आ रहा है, ठीक है। इसका यहाँ पे 7,500 टोटल आ रहा है, यहाँ पे इसका 5,000 टोटल आ रहा है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान से समझना एक एक चीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आप देख लीजिए डिफरेंस। फर्म का तो दोनों बराबर आ गया, तो फर्म का तो कुछ नहीं बचा, दोनों बराबर आ गए। इन दोनों के में डिफरेंस है, बिल्कुल कितने का डिफरेंस है बेटा, 2,500 का डिफरेंस है ना। 10,000 में से इसको माइनस करोगे तो इतने का डिफरेंस आ रहा है। ये 5,000 है और ये 7,500 है। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा, समझ आ रहा है ना। आपको केवल माइनस करना है, इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो इतने का डिफरेंस आएगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो बेटा सेम कितना का डिफरेंस आएगा, 2,500 का, यहाँ पे भी डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर, दोनों को जब हमने आपस में माइनस किया तो दोनों साइड पे 2,500 एंड 2,500 का डिफरेंस आया। अब ये पता कैसे लगाएं कि इसमें क्रेडिट बैलेंस किसका है और डेबिट किसका है। तो क्रेडिट किसका है, डेबिट किसका है, ये यदि पता करना है तो बहुत सिंपल ट्रिक मैं बताती हूँ। डिफरेंस निकाल लिया, अब आप मुझे बताओ बेटा 7,500 बड़ा है या ये 10,000 बड़ा है, क्या बड़ा है बताओ, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। आप बोलोगे मैम 10,000 बड़ा है, तो 10,000 बड़ा है, ये कौन सी साइड पे लिखा है, क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, सिंपल। अब देखो 7,500 बड़ा है या 5,000 बड़ा है, क्या बड़ा है, बिल्कुल 7,500 बड़ा होता है, किस साइड पे है, डेबिट साइड पे, तो इसका ये डेबिट बैलेंस है। बस इस तरीके से आप पता लगा लोगे कि कौन से पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, कौन से पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, मतलब कौन से पार्टनर का जो है हम जब एंट्री करेंगे तो किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये आपको पता चल गया। तो अब आप बड़े आराम से एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हो। क्या ये कहानी समझ में आई, बताइए, क्या ये कहानी सभी को समझ में आई। तो ये जो ए पार्टनर है इससे हम 2,500 रुपीज है ये हम क्रेडिट कर लेंगे, इस पार्टनर से 2,500 रुपीज हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसको 10,000 देना था हमको, ठीक है, इसको 10,000 देना था और इसको हमें 5,000 देना था। वो देने के बाद जब लॉस की शेयरिंग हुई तो हमको पता चला कि इसके पास से 2,500 रुपीज क्रेडिट होंगे, इसके पास से 2,500 रुपीज डेबिट होंगे। तो ये क्रेडिट डेबिट पता कैसे करना है, सिंपल है, बस जो भी यहाँ पे बराबर आए निकाल लो, आपस में देखो डिफरेंस ये आया, बड़ा अमाउंट ये है क्रेडिट, तो ये क्रेडिट बैलेंस हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखा, इनका भी यही आया, लेकिन बड़ी वैल्यू ये है, इसका डेबिट बैलेंस है, तो ये इसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी, तो इसको हटा दूं, मैं यहीं पे आपको एडजस्टमेंट एंट्री करके बताती हूँ।
ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है बेटा, देखो बहुत सिंपल है। एडजस्टमेंट एंट्री में जिसका डेबिट बैलेंस डेबिट कर दो, जिसका क्रेडिट आया उसको क्रेडिट कर दो। तो डेबिट किसका आया, बी वाले पार्टनर का आया, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और इसका क्रेडिट है तो उसको क्रेडिट करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, और अमाउंट दोनों का सेम रहेगा 2500 एंड 2500। ये हो गई एंट्री, क्वेश्चन सॉल्व। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा आपका। ये एग्जाम्पल मैंने बताया, क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। देखो अभी स्टेप्स हम रीड आउट कर रहे थे। स्टेप्स नंबर 6 देखो, डिवाइड प्रॉफिट और लॉस एज पर स्टेप 5 अबव अमंग द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा जो भी आए, प्रॉफिट लॉस जो भी आए, अभी तो लॉस आया था, यदि प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा रेशियो में, PSR में, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नाउ 7th स्टेप, फाइंड द बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर सेपरेटली। दोनों का बैलेंस अलग अलग निकाल लिया था हमने, है ना, टोटल कर लिया था, क्रेडिट और डेबिट का दोनों हमने टोटल कर लिया। इन केस वन पार्टनर हैज डेबिट बैलेंस, तो आप हमेशा ये देखोगे कि एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस आएगा और दूसरे पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस आएगा, वो भी सेम अमाउंट से आएगा। सेम अमाउंट से आएगा, बिल्कुल मैम आया था, एक का क्रेडिट आया, एक का डेबिट आया और सेम अमाउंट से आएगा। ये हर बार क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, ठीक है। 8th, सो पास एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री विद अमाउंट्स डिटरमाइंड एज पर स्टेप 7। तो आपने ये जहाँ पे जो अमाउंट यहाँ पे निकाला था उसकी आप एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे करोगे, जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई। ये वाली आपकी एंट्री होगी, केवल एक ही होगी, केवल एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हम करते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है कि आप एनालिटिकल टेबल या एडजस्टमेंट टेबल की हेल्प से पास्ट एडजस्टमेंट्स का आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? इफ यू वांट आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, राइट। और ऐसे ही यदि कुछ इनकम है तो वो भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, एंड सारी चीजें इस तरीके से सॉल्व होंगी। ये आपको और अच्छे से, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था, कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगी। क्यों कराऊंगी बेटा? क्योंकि जस्ट मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बार बार हर बार क्वेश्चन आते हैं। एक ये वाला हो गया टॉपिक, और इसके अलावा एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो है लास्ट टॉपिक है, वो भी मैं कवर कराऊंगी। ये दो टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर के मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हर बार क्वेश्चन देखे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ क्लासेस में डेली बने रहना होगा। आज मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, एक बार आप रिवाइज कर लेना, ये आपको मैं होमवर्क दे के जा रही हूँ, एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, देख लो, समझ लो, है ना। अगली क्लास में बेटा हम इसी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि ये जो भी कॉन्सेप्ट हमने समझे इसकी अच्छे से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ऑलराइट, तो बेटा यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी को बोल रही हूँ फटाफट से लाइक शेयर कर देना, और हाँ वीडियो को क्या करना, शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि अभी तक नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डेली क्लासेस आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं चैनल से, तो बस चैनल पर जरूर बने रहिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा कॉन्सेप्ट पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। मिलेंगे फिर से हम दोबारा अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, जिसे हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। सो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ध्यान रखो, बढ़िया से पढ़ते रहो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।